हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? आज 12 फरवरी है और गुरुवार का दिन है। यहाँ पे देखेंगे पूरे भारत की खबरें, पूरे विश्व की खबरें, पूरे 2800 राज्य की खबरें, 7 केंद्र शासित प्रदेश की खबरें और पूरे सरकारी योजना की जितनी भी खबरें हैं सारी खबरों को देखेंगे। आइए 12 फरवरी की खबरों पर नजर डालते हैं। और आज का पंचांग में फागुन माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि, और 10वीं तिथि जो रहने वाला है वो आपका 12:22। इसके बाद जो है आपका एकादशी हो जाएगा। नक्षत्र जो अभी ज्येष्ठा है भाई, तो देख सकते हो। कहीं भी जाने से पहले पंचांग को जरूर देखें, कहीं भी यात्रा करने से पहले पंचांग एक बार देख लें, क्योंकि आपको यात्रा शुभ होनी चाहिए। तो भाई यहाँ पे जरूरी है आप लोगों को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और घंटी को बजा देना, ये बेहद जरूरी है। ये काम आप लोग सारे लोग करेंगे भाई। और आज का इतिहास में देख सकते हो, भारत को आधिकारिक तौर पर चेचक यानी कि घोषित किया गया था और भारतीय वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला भैंस क्लोन 2009 में विकसित किया था। तो आज का ये दो इतिहास था। पूरी खबरें को देख लिए। चलिए अब पूरी खबरों को एक एक करके देखते हैं। देखिए, भारत को मिली एक और खुशखबरी, यानी कि ट्रेड डील वाली लिस्ट से हट गई है दाल। और क्या बदलाव हुए हैं देखिए, अमेरिका ने भारत के साथ व्यापार समझौते का जो है फैक्ट शीट जो है थोड़ा बदल दिया है। इन बदलावों से भारत फायदा ही फायदा है। दरअसल व्हाइट हाउस में ट्रेड डील वाली फैक्ट शीट में कुछ बड़े बदलाव है। पहले की फैक्ट शीट में जो बातें लिखी गई अब उसमें से कुछ हिस्से हटा दिए गए हैं और कुछ शब्द बदल दिए गए। डील में हफ्ते में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के यहाँ पे बहुत बड़ी। चलिए अगली खबर, राहुल गांधी ने यूएस डील को बताया होलसेल सिलेंडर। रिजिजू का जवाब, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। देख सकते हो, लोकसभा में एक दिन पहले बजट पर चर्चा हुई थी और सदन में चर्चा का दूसरा दिन था। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने यूएस डील तक सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने अमेरिका के साथ डील को होलसेल सिलेंडर बताया भाई, देख सकते हो। चलिए अगली खबर, सोना चांदी की कीमतों में उछाल, क्या फिर ऊंचाई पर पहुंचेंगे भाव? देख सकते हो, फिर से सोना चांदी के दाम को लेकर ग्लोबल मार्केट के बाद घरेलू बाजार में भी सोने चांदी की भाव तेजी। एमसीएक्स गोल्ड अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में 1600 या 1% से अधिक बढ़कर 1,58,000 प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी की कीमत भी 2.7 से बढ़कर 2,59,418 प्रति किलोग्राम हो चुका है। तो देख सकते हो प्रति किलोग्राम को लेकर के अपडेट है सोने और चांदी को। अगली खबर, जन गण मन से पहले बजेगा वंदे मातरम। सरकार ने तय किया राष्ट्रीय गीत का नया नियम, सबका खड़ा होना अनिवार्य। देख सकते हो, बेहद जरूरी। गृह मंत्रालय वंदे मातरम को लेकर के नया नियम जारी किया। इसके तहत सरकारी कार्यक्रम में राष्ट्र गीत वंदे मातरम बजाया जाना अनिवार्य होगा। वहीं अगर किसी कार्यक्रम में वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगण दोनों प्रस्तुत किए जाते तो पहले वंदे मातरम और उसके बाद जनगण मन होगा भाई। देख सकते हो, बहुत बड़ी खबर है। चलिए अगली खबर, यूपी सरकार का विदाई वाला बजट, अखिलेश यादव ने कसा है तंज भाई। देख सकते हो, बजट को लेकर के योगी सरकार ने अपना 10वां बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने कहा राज्य में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, ख्याल रखा गया है भाई। तो यूपी का बजट पेश हो चुका कल ही। और देखिए अगली खबर है, फरवरी में पड़ेगी भयंकर गर्मी, क्या दिल्ली एनसीआर में समय से पहले टूटेगा तापमान का रिकॉर्ड भाई। देख सकते हो, दिल्ली एनसीआर में फरवरी के दूसरे सप्ताह में ही दिन की धूप तेज महसूस होने लगी। आईएमडी के अनुसार तापमान लगातार बढ़ रहे हैं, हवाएं थम रही है और 16 फरवरी तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तो यहां पे खबरें आ रही है मौसम को लेकर के। चलिए अगली खबर, रूट 66 अमेरिका स्टाइल में दौड़ेगा बिहार 120 किलोमीटर की स्पीड में। 1 किलोमीटर पहले दिखेगा मोड़ भाई। देख सकते हो, बिहार में 5 मेगा एक्सप्रेस का निर्माण तेजी से चल रहा है, जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था को नई नीति देंगे। इन सड़कों पर गाड़ियां 120 की किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकेगी, जिससे पूरे राज्य को 3 घंटे में राजधानी पटना से जोड़ा जा सकेगा। और यहाँ पे दरभंगा, गोरखपुर, सिलीगुड़ी, वाराणसी, कलकत्ता, रक्सौल, हल्दिया, पटना जैसे पूर्णिया एक्सप्रेस व्यापार जैसे बहुत सारे ऐसे हैं जो जुड़ेंगे। अगली खबर, बिहार ने केंद्र से पीएम आवास योजना का 3,000 करोड़ रुपया का बकाया मांगा है। देख सकते हो, बिहार विधानसभा के बजट सत्र में जो है 11 फरवरी 2026 को कल ही विपक्षी राजद और कांग्रेस के बीच हंगामे के जमकर सवाल हुए। इस दौरान राज्य सरकार ने राजद सदस्य से एक सवाल जवाब बताया कि बिहार ने केंद्र ने पीएम आवास योजना का 3,000 करोड़ रुपया
बकाया मांगा। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बुधवार को कहा राज्य सरकार केंद्र से यहां बात करेगी। चलिए अगली खबर, 82,000 करोड़ का रोड मैप, बिहार को 5 एक्सप्रेस वे और 19 ROB, नेपाल से झारखंड 2 हाई स्पीड। देख सकते हो पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने बिहार के लिए 82.60 अरब रुपये का बजट पेश किया। इसमें नेपाल से झारखंड तक 2/3 हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर और नारायणी गंगा कॉरिडोर का जो केंद्र को भेजा। राज्य में 5,000 किलोमीटर सड़कों को चौड़ा करने की योजना। इसके अतिरिक्त 5 एक्सप्रेसवे और 19 ROB निर्माण किया जाएगा। चलिए अगली खबर को देखते हैं, सरकारी नौकरी से रिलेटेड। भाई जितने भी लोग हैं पूरी खबरों को देखेंगे। RRB ने JEE समेत कई परीक्षाओं की तिथियां बदली, अब इन तारीखों पर होंगे एग्जाम। देख सकते हो यहाँ पे बदलाव है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने JEE समेत कई परीक्षाओं की तिथियां में बदलाव कर दिया। पहले जारी कार्यक्रम के अनुसार होने वाली परीक्षा नई तारीखों पर आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो परीक्षा को लेकर के जो भी विद्यार्थी हैं वो जरूर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे बदलाव किया गया है। और देखिए हिमाचल में, अगली खबर में, हिमाचल में सहायक स्टाफ नर्स के 390 पदों पर भर्ती है। BSc और GNM वाले इस दिन कर सकेंगे। देखिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने सहायक स्टाफ नर्स के 390 पदों पर भर्ती निकाली है और 12 फरवरी से केवल महिला उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे, यानी कि आज ही से ये आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। और चलिए भाई अगली खबर को देखते हैं। सेबी में 91 अंग प्रोफेशनल की सीधी भर्ती, हर महीने 91 मिलेंगे 70,000 रुपये। देख सकते हो यहाँ पे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने लॉ, सिक्योरिटी, मार्केटिंग, रिसर्च, IT और राजभाषा डोमेन में अंग प्रोफेशनल पद पर निकाली है और 91 अभ्यर्थियों की नियुक्ति होनी है और सैलरी 70,000 रुपये प्रति माह होगी। भाई तो ये अच्छी खबर देखने को मिल रहा है। चलिए अगली खबर है, NTPC में इंजीनियरिंग के लिए 515 पदों पर भर्ती है। 1.40 लाख तक का सैलरी होगा, आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए NTPC के गेट 2025 के जरिए इंजीनियरिंग एजुकेटिव ट्रेनिंग के लिए 515 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया। ऑनलाइन आवेदन 11 फरवरी 2026 से शुरू होंगे। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सहित कई इंजीनियरिंग ब्रांच के उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। भाई तो ये बहुत बड़ी खबर है। अगली खबर, ईरान तनाव के बीच US ने उतारा मिसाइलों के लिए मोबाइल लॉन्चर, कतर एयरबेस पर यह है तैयारी। भाई देख सकते हो मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने कतर में अपने सबसे बड़े सैन्य अड्डे अल उदर पर सुरक्षा बढ़ा दी। अमेरिका सेना ने अपनी पैट्रिक मिसाइलों को स्थिर ठिकानों से हटाकर मोबाइल ट्रैक लॉन्चरों पर तैनात कर दिया है। भाई तो यहां पे ये खबरें आ रही। चलिए अब अगली खबर को देखते हैं। भरी संसद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूला काला सच, अमेरिका का चिट्ठा खोला। बोले कोई इस्लाम के लिए जो है, यहां पे देख सकते हैं हाल ही में जिस अमेरिका की चापलूसी करते पाकिस्तान थक नहीं रहा था, उसी के खिलाफ अब विरोध के सुर तेज हो गए। पाकिस्तान संसद से रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का सामने आया वीडियो, कुछ इसी इशारा कर उन्होंने अमेरिका के काले चिट्ठे को खोलते हुए निशाना साधा है। भाई तो देख सकते हो बहुत बड़ी खबर है यहाँ पे पाकिस्तान। देखिए वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया, भाई लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, अरे घंटी को नहीं बजाए तो बजा दो। देखो आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है और आपने सब्सक्राइब कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भूल जाते हो भाई, जरूर सब्सक्राइब करो। चलिए अब खबरों को देखते हैं। OTP ठगी रोकने के लिए एयरटेल का AI एक्शन कॉल के वक्त तुरंत मिलेगा फ्रॉड वार्निंग अलर्ट। भाई देख सकते हो डिजिटल फ्रॉड और खासकर OTP से जुड़े बैंकिंग स्कैम के बढ़ते मामलों की वजह एयरटेल ने नया AI बेस्ड फ्रॉड अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया। कंपनी के मुताबिक यह फीचर ग्राहकों को उन परिस्थिति में रियल टाइम अलर्ट देगा जब कॉल के दौरान बैंकिंग ट्रांजैक्शन से जुड़ा OTP शेयर करने का जोखिम हो सकता है। एयरटेल का कहना है यह समाधान नेटवर्क लेवल पर काम करेगा। भाई तो यहाँ पे अगली खबर, अंगूठे के क्लोन से बैंकिंग कॉरस्पेंडर बनाकर ठगी गिरोह का मास्टरमाइंड को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया। हाथरस के रतनगढ़ी निवासी राम निवास ने सितंबर 2023 को साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। इसमें कहा गया 1 सितंबर 2022 से 13 मई 2023 तक उनके खाते से 5.80 लाख रुपए किसी अज्ञात व्यक्ति ने निकाले। मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। भाई और देख सकते हो बहुत बड़ी खबर है। चलिए अगली खबर, योगी सरकार ने पेश किया 9.12 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट, युवाओं और किसानों के लिए खोला खजाना। भाई उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश
खन्ना ने जो है विधानसभा में कल ही 2026-27 के लिए राज्य सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। मिशन रोजगार महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित बजट में सरकार ने विकास के नए रूपा खींचते हुए कई बड़ी परियोजनाओं का ऐलान किया है भाई, तो देख सकते हो। चलिए अगली खबर, 98 परीक्षा केंद्र, 77,000 परीक्षार्थी और 4,000 शिक्षकों की तैनाती, 6 सचल दल भी रहेंगे मुस्तैद। देख सकते हो मेरठ में यूपी बोर्ड की 18 फरवरी से शुरू होने वाले हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी अंतिम रूप दे दिया गया है। डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने गुरुवार को बैठक बुलाई है। 98 केंद्रों पर 77,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिनके लिए 4,000 शिक्षकों की तैनाती की गई है और नकल विहीन परीक्षा सुनिश्चित करने हेतु यहां पे किया गया है। चलिए अगली खबर, 9 लाख करोड़ के बजट में महिलाओं के लिए सौगातों की बौछार है। क्या क्या होगा खास भाई, देख सकते हो यहां पे खबरें हैं। उत्तर प्रदेश के बजट में 9 लाख करोड़ से अधिक का बड़ा हिस्सा महिलाओं और छात्रों को मिलेगा। उद्यमिता छात्रावास, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, मेधावी छात्रों को स्कूटी देने योजनाएं, वृद्धावस्था, विधवा, विज्ञान पेंशन में वृद्धि और पूर्वांचल में बुंदेलखंड के विकास के लगभग 2,000 करोड़ के आवंटित किए गए हैं। तो देख सकते हो बहुत बड़ी वृद्धा पेंशन में भी वृद्धि। अगली खबर, यूपी में 14 नई मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस सीटों में बढ़ोतरी बजट में दी गई है जानकारी भाई। देश के आम बजट के उत्तर प्रदेश की तरफ से आम बजट पेश किया गया। इस बजट में सरकार ने तमाम चीजें बताया और देखिए यहां पे आने वाले समय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया और यहां पे कई बड़े बात, इसमें मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस की सीटें भी शामिल थी भाई। तो ये अच्छी खबर यूपी वालों के लिए। चलिए अगली खबर को देखते हैं। यहां पे बिहार के इस जिले में गरजेगा बुलडोजर, 16 फरवरी से अतिक्रमण पर बिना सूचना होगी कार्रवाई। देख सकते हो बिहार की बहुत बड़ी खबरें यहां पे बताया जा रहा। भागलपुर नगर निगम ने 16 फरवरी 2026 से अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया। नगर आयुक्त जो है यहां पे बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कब्जों को बर्दाश्त न करने का आदेश दिया है। इससे आवाजाही में बाधा और स्वच्छता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा। अतिक्रमण हटाने के साथ ही 2 अटवे शुल्क यहां की। अगली खबर, बिहार में रिटायर अभिलेखापाल की पेंशन में 65% कटौती, फर्जी दस्तावेज मामलों में बड़ी कार्रवाई। भागलपुर जिला निबंध कार्यालय से फर्जी दस्तावेज स्थापित करने के मामले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सेवानिवृत्त यहां पे अभिलेखाकार संजय कुमार की पेंशन में 65% की कटौती की है और यहां पे लापरवाही नियमों के उल्लंघनकारों प्रमाणित हुए। जांच में पाया गया मूल अभिलेख हटाकर साजिश के तहत फर्जी काम किया गया था। चलिए अगली खबर, बिहार में 47 खाद्य दुकानों पर एफआईआर, 124 के लाइसेंस रद्द। जानिए किस लिए इतना बड़ा। उर्वरक की कालाबाजारी, जमाखोरी और अधिक दामों पर बिक्री को लेकर सख्त राज्य सरकार ने 47 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर प्राथमिक दर्ज किए। वहीं 124 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर उर्वरक यहां रद्द भी कर दिया है। कृषि विभाग द्वारा सख्त निगरानी जारी है। प्रतिष्ठान खाद की कालाबाजारी और जमाखोरी में लिप्त पाए गए उन पर प्राथमिक दर्ज की जाएगी, एफआईआर दर्ज होगा। अगली खबर, बिहार पंजाब में यूपी और बिहार के मजदूरों पर फायरिंग, 2 घायल, बंगा गैंग की धमकी आई है। देख सकते हो कुछ खबरों के मुताबिक बम बिहा गैंग ने प्रवासी लोगों को धमकी दी है। हमले में घायल मजदूरों की पहचान अशोक और सुवत के रूप में, दोनों ही यूपी के रहने वाले। उनके पैरों में गोलियां, उनका मोगा के ही सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना की प्रवासी मजदूरों में दहशत बढ़ा दी है भाई। देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें आ रही है। अगली खबर, बिहार में अवैध खनन रोकने और प्रतिष्ठा बढ़ाने का लक्ष्य, राजस्व बढ़ाने को लेकर रोजाना आय का होगा आकलन भाई। देख सकते हो बिहार खान एवं भूतत्व विभाग ने बालू खनन में प्रतिष्ठा और राजस्व वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया। अब सभी वैध बालू घाटों से प्रतिदिन होने वाली आय का विस्तृत आकलन किया जाएगा। अधिकारियों को दैनिक रिपोर्ट विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने, जिसमें अब बालू उठाव, परिवहन शुल्क वसूली का और इसका उद्देश्य खनन को रोकना है। तो चलिए अगली खबर, छत्तीसगढ़ में बदल रहा है बैंकिंग का भूगोल, गांव और कस्बे में नई फाइनेंशियल हब है। देखें स्पेशल रिपोर्ट, देख सकते हो छत्तीसगढ़ में बैंकिंग का तेजी से बदलाव है, जो कि बैंक शाखाएं कभी शहरों तक सीमित, अब गांव और अर्धशहरी इलाकों में भी है। अन्य राज्य स्तरीय बैंकिंग कमेटी की 2025 की प्रदेश की 71% शाखाएं अब ग्रामीण और कस्बों में भी संचालित हो रही है। खेती, रोजगार, लघु और सरकारी योजना में पहुंच गांव को बैंकिंग